चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 12B का पार्ट 4 करने वाले हैं। पार्ट 1, 2, 3 के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे। हम पढ़ रहे हैं इस समय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हम एक्सरसाइज 12A को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और 12B के 13 क्वेश्चन कुछ वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर आगे की ओर चलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। 14 नंबर कहता है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना? पहला, चाप की लंबाई। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा, संगत त्रिजीवा द्वारा अपना बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीन चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं। हम बारी बारी से एक एक को बताते हैं। तो पहला पॉइंट जो दिया गया है, पहला पॉइंट पूछा गया, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर हमें दिया गया है त्रिज्या। त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं तो त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर जीवा पर जो कोण बन रहा है वो कोण थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर त्रिज्या दी गई है और कोण दिया गया। पूछा गया है पहला पॉइंट, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फार्मूला जो होता है वो आपको याद होना चाहिए। चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई r। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे। चाप की लंबाई थीटा यहाँ पर क्या है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई का मान 22/7 इंटू r। 21 सेंटीमीटर है। अब इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 छरंग 36, 7 त्रिका 21। अब यहाँ चाप की लंबाई बराबर 1/6 गुणा 2 गुणा 22 गुणा 3। तो देखिए 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, तो चाप की लंबाई बराबर 22 एकम 22 सेंटीमीटर। यही आ गया आपका आंसर। चाप की लंबाई पूछी गई थी तो ये चाप की लंबाई 22। चलिए देखते हैं अब सेकेंड पॉइंट। पहला पॉइंट हमने निकाला चाप की लंबाई, तो कितना आया 22 सेंटीमीटर। अब सेकेंड पॉइंट की बात करें तो लिखा गया है सेकेंड पॉइंट में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है सेकेंड नंबर में। तो क्या दिया गया है? त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर दिया गया है और कोण कितना दिया गया है? कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। अब यहां पर पूछा गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करिए तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है अपान 360 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान 21 सेंटीमीटर है। तो 21 लेकर स्क्वायर लगाएं। फिर से चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है तो 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 गुणा 21। काटिए, 0 से 0 खत्म, 6 छरंग 36, 7 त्रिका 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ पर बचा त्रिज्यखंड का चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 11 गुणा 21। आप देखिए यहाँ पर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल कितना आया, क्षेत्रफल आया 21 एकम 21 हासिल 2, 21 एकम 21 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जो हमें बताना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले वही बात जो दिया हो वो लिख लीजिए। सबसे पहले आपको त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। कोण कितना है, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। और पूछा गया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुटअप करिए तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, आर का मान क्या है, आर का मान 21 स्क्वायर 1/2, आर का मान 21 स्क्वायर साइन थीटा का मान 60 डिग्री। अब संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर 21 का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो 21 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब 60/360 इंटू पाई का मान 22/7 माइनस 1/2, यहाँ पर साइन 21 का स्क्वायर कॉमन, साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान √3/2 होगा। अब इसको हल करें, 0 0 खत्म, 6 रंग 36, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, अब नहीं कटेगा। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो 21 शाम 441 ब्रैकेट में 11 एकम 11 बटे 3 माइनस √3 एकम √3 बटे 2 दूना 4, और इधर 7 त्रिका 21 होगा। अब 11/21 माइनस √3 बटे 4, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, तो अंदर गुणा करेंगे 441 गुणा 11/21 माइनस 441 गुणा √3/4। अब देखिए काटिए, 21 दून 42, 2 बचा 21 एकम 21। अब यहाँ 4 से कटेगा नहीं, 2 से भी कटेगा नहीं, तो लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 21 एकम 21 हासिल 2, 21 एकम 21 22 23 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 नंबर लिखा गया है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हो वो लिख लीजिए। क्या दिया है, यहाँ पर त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 120 डिग्री,
कोण दिया गया है और त्रिज्या दी गई है। पूछा गया है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा कितना है, थीटा 120 डिग्री है अपान 360, पाई कितना है, पाई का मान मालूम नहीं है, आर कितना है, पाई 22/7 रख लीजिए, पाई का मान 22/7, आर दिया गया है 12 का स्क्वायर 1/2, आर है 12 का स्क्वायर, साइन थीटा है 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 120/360 गुणा 22/7 गुणा 12 का वर्ग करेंगे, 12 हम या 12 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 12 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ है तो 12 का स्क्वायर ये कॉमन गया, बचा 120/360 इंटू 22/7 1/2, 12 का स्क्वायर कॉमन गया, साइन 90 प्लस 30, 90 में यदि 30 जोड़ेंगे तो 120 होगा। अब 0 से 0 खत्म, 12 एकम 12, 12 36, यहाँ पर बचा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 12 का वर्ग 12 हम 144, यहाँ 22 एकम 22/7 त्रिका 21 माइनस 1/2 साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री है। अब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 144 22/21 माइनस कॉस 30 का मान होता है √3/2, √3/2। अब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 144, यहाँ पर 2 दूना 4 और 21 और 4 का एलसीएम 84 होगा, तो 21 चौक 84 4 आया, तो 22 में 4 का गुणा करेंगे और 2 दूना 4, 4 का इसमें भाग देंगे तो 21 आएगा और 21 का ऊपर गुणा 21 से कम 21, √3 का मान 1.73, √3 का मान 1.73 होगा। अब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 144 गुणा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस 21 का गुणा करेंगे, 21 दूनी 42, 21 63, हासिल लगा 6, हासिल लगा 6, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147 और 6 147 और 6 7 6 13, 153 के 3 हासिल लगा 15, 21 से कम 21 और 15 31 और 5 36। अब देखिए 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे अपान 84, यहाँ पर इसको काट लीजिए, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 2 बचा, 12 दूनी 24। अब ये कटेगा नहीं तो यहाँ पर बचेगा 12/7 इंटू घटा के कितना आएगा, 10 में 3 घटाएंगे 7, 10 में 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, फिर बचेगा 9, 9 में 3 गया 6, 6 7 में 6 गया 1, 8 में 3 गया 5, 51.67। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 का गुणा करेंगे, 12 सत्ते 84 हासिल लगा, 12 सत्ते 84 हासिल लगा 8 बरछंग 72 और 8 80 हासिल लगा 8, हासिल लगा 8, 12 एकम 12 8 20 हासिल लगा 2, 12 25 12, 12 एकम 12 12 8 20 हासिल लगा 2, 12 25 60, 2 62/7, 7 से काटेंगे तो 7 7 9 63 ज्यादा हो जाएगा, 7/56 56 और बचा कितना 6, 60 हुआ, 7 थे 56 56 और 4 बचा 40 हुआ,
7 पना 35, 5 बचा 54 हुआ, 7 सत्ते 49, ऐसे कटता रहेगा। तो लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 88.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो देखिए कितने मीटर लंबा है, 15 मीटर लंबा भुजा वाला एक वर्गाकार, एक वर्ग है, ये आपका वर्ग हो गया। वर्ग किसे कहेंगे? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे आप वर्ग कहेंगे। ये आपका वर्ग हो गया। ये वर्ग जो है, इस वर्ग में क्या कहता है, ये जो वर्ग है, इस वर्ग की भुजा जो दी गई है वो कितने मीटर है? इस वर्ग की भुजा जो है वो आपकी 15 मीटर है। 15 मीटर वर्गाकार जो घास का मैदान है इसकी भुजा है 15 मीटर। अब वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15, ये भी 15, सभी भुजाएं 15-15 मीटर होगी। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है मैदान के कोने पर खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। मान लो इस कोने पर एक खूंटा है और इस खूंटे से एक घोड़े को, यहाँ पर एक कोई घोड़ा है, यहाँ पर एक कोई घोड़ा है, इस घोड़े को इस लंबी रस्सी से बांधा गया है। ये रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। तो देखिए कहता है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा जब यहाँ पर है, 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो देखिए घोड़ा कैसे घास चरेगा? घोड़ा जो होगा वो अपने खूंटे के चारों तरफ तो ही घास चर सकता है। कितनी दूरी पर? 5 मीटर लंबी रस्सी पर। तो 5 मीटर लंबी रस्सी, ऐसे घोड़ा घास चरेगा, इस टाइप से घोड़ा घास इतने में चरेगा। लेकिन घास यहाँ पर है नहीं, घास तो इस घास के मैदान में ही तो घास है, तो घोड़ा घास कितने चरेगा? तो घोड़ा घास यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे राउंड करेगा और इस भाग की घास को घोड़ा चरेगा, इस भाग की घास को घोड़ा चरेगा। मतलब ये जो है ये क्या बन गया? ये बन गया एक त्रिज्यखंड। ये क्या बन गया? एक त्रिज्यखंड। और आपको मालूम होना चाहिए वर्ग की प्रत्येक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। तो सॉल्व हो गया यहाँ पर। तो यहाँ केंद्र से लेकर, जब ये वृत्ताकार जब ये भाग में चलेगा तो केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी ये क्या हो गई? ये त्रिज्या हो गई। तो मतलब घोड़े की रस्सी ही त्रिज्या कहलाएगी। मतलब त्रिज्या r बराबर 5 मीटर, त्रिज्या r बराबर 5 मीटर। और कोण कितना बना? कोण बना आपका थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा है और सीधी रेखा या वर्ग की भुजा जो होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात समकोण बनाती है। तो घोड़ा द्वारा घास जो चर सकता है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, मतलब ये बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखिएगा, थीटा यहाँ 90 डिग्री है अपान 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 5 का स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या उस मैदान का क्षेत्रफल, उस मैदान का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, जहां घोड़ा घास चर सकता है, चर सकता है। तो कितना होगा? 90/360 इंटू 22/7 इंटू 5 25,
काटू 9 एकम 9, 9 चौको 36, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब यहाँ पर कटेगा नहीं, 25 का गुणा करेंगे। उस मैदान का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो 25 एकम 25 हासिल लगा 2, 25 एकम 25 2 27 बटे 7 दूने 14, काटेंगे 14 एकम 14 बचा 13, 135 हो गया, 14 नवैया 126 बचे 9, दशमलव लगाया 90 हो गया, 4 84 बचे 6, 60 हो गया, 14 चौको 56। इस तरीके से करता रहेगा। मतलब उस मैदान का क्षेत्रफल, उस मैदान का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चल सकता है, तो वो मैदान का क्षेत्रफल आया 19.64 सेंटीमीटर है, तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं आप 16 का सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में कहा गया चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो देखिए अभी जो पहला पॉइंट हमने पढ़ाया था वहां पर घोड़े की जो रस्सी थी वो 5 मीटर की थी। जब घोड़े की रस्सी 5 मीटर की थी तो इतने भाग में ही वो चल सकता था, क्योंकि घोड़े की के खूंटे से मतलब केंद्र से यहां तक की दूरी 5 मीटर थी। अब उसने कहा 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दी जाए। कितनी कर दी जाए? तो 10 मीटर रस्सी हो जाएगी तो यहां तक घोड़ा चल सकेगा। तो ये 10 मीटर रस्सी बढ़ा दी गई तो 10 मीटर की रस्सी हो गई। अब घोड़ा यहां तक पहुंच रहा, अब घोड़ा यहां तक पहुंच रहा, तो घोड़ा अब जो है ये इतनी जगह में चल सकेगा, इतनी घास को चल सकेगा ऐसे गोल गोल। तो यहाँ पर एक घास है नहीं तो इतनी घास को ही चल सकेगा। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बन गया। लेकिन त्रिज्या अब कितनी हो गई? अब त्रिज्या हो गई, त्रिज्या r बराबर वही घोड़े के रस्सी की लंबाई ही त्रिज्या कहलाएगी, मतलब r बराबर 10 मीटर। r बराबर हो गया 10 मीटर। अब क्या फार्मूला लगाएंगे? तो घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले का क्षेत्रफल, चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो ये त्रिज्यखंड बना। तो फार्मूला बनेगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, थीटा कितना है? कोण यहाँ भी 90 अंश रहेगा, क्योंकि ये वर्गाकार घास का मैदान है। तो यहाँ पर वर्ग की सभी भुजाओं के द्वारा बना कोण 90 अंश होता है, अर्थात समकोण होता है। अब यहाँ पाई का मान 3.14 रख दे या 22/7 रख दे, और r का मान 10 मीटर है तो 10 का स्क्वायर कर दे। अब देखिए घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल 90/360 इंटू 3.14 गुणा 10.100, दशमलव हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे, 2 अंक पे दशमलव है। इस 100 से ये 100 काट देंगे और ये 0 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौको 36। अब बचा आपका घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ बचा 314 एकम 314 बटे 4, काटेंगे तो 4 सत्ते 28 बचे 3, 34 हो गया, 4 32, 2 बचा, दशमलव लगाया, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर आपका आंसर आया घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 78.50 या 78.5 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आज की क्लास को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।